सभी को नमस्ते। आज बात करेंगे ठंड से बचने का उपाय। तो जो युवा हैं, जो स्वस्थ हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, जिनको ब्लड प्रेशर की दिक्कत नहीं है, उनके लिए कुछ अभ्यास मैं बता रहा हूँ। क्योंकि कुछ प्राणायाम हैं, कुछ आसन हैं। तो एक आसन कई बीमारियों पे काम कर सकता है। तो अलग अलग तरीके से मैं आपको कुछ अभ्यास ऐसे बताऊंगा, 2 प्राणायाम बताऊंगा और कुछ आसन मैं आपको ऐसे करके दिखाऊंगा जिनसे करने से आपकी बॉडी में गर्मी पैदा होगी और आप सर्दी से बच सकते हैं। जो युवा घर से बाहर गए हुए हैं और सर्दी लग रही है, तो कुछ अभ्यास करके कैसे अपने आप को बचाया जा सकता है। आप कमरे के अंदर भी कर सकते हैं, कहीं पार्क खुले में है आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, आपने सबसे पहले अपनी बॉडी को एक ऊर्जा से कैसे भरना है और अपने अंदर थोड़ी गर्माहट कैसे लानी है। तो आपने सबसे पहले करना है भस्त्रिका प्राणायाम। तो भस्त्रिका प्राणायाम गति के साथ करते हैं तो हमारा बीपी भी हाई होने लगता है। तो हमारा बीपी कंट्रोल रहे तो हमने उसको सहज तरीके से करना है। तो सहज किस तरह से करेंगे, हमने लंबी गहरी श्वास भरनी है और बाहर छोड़नी है। हमने इसको 3 सेकंड में श्वास अंदर लेनी है और 3 सेकंड में ही हमने श्वास को बाहर करना है। तो अगर हमें पता है, हम अभ्यास करते हुए बहुत पुराने हो चुके हैं। क्योंकि मैं कई बार बोलता हूं कि आपने जो भी अभ्यास करने हैं अपनी योग शिक्षक की देखरेख में करने हैं। जब आप ट्रेंड हो जाएं तब आप एकांत में अकेले में कहीं पर भी जा कर के कर सकते हैं और दूसरों को भी करवा सकते हैं। तो आपका जो अभ्यास है, विधि है, वो आपकी ठीक होनी चाहिए। तो लंबी गहरी श्वास फेफड़े में आपने भरनी है और बाहर छोड़नी है। ये आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का संचार ठीक करेगा। ये अभ्यास, इस प्राणायाम के करने से आपके शरीर के अंदर एक ऊर्जा पैदा होगी जो आपके कफ, जो जुकाम जैसी समस्याएं हैं, जिनको बार बार बुखार की जैसी हरारत बॉडी के अंदर हो जाती है, उन सब से बचा जा सकता है। जो बॉडी में बदन दर्द रहता है ना, तो उससे भी बचा जा सकता है। तो ये प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। इसी तरह से आपने सूर्य भेदी प्राणायाम करना है। तो सूर्य भेदी प्राणायाम की विधि भी आपकी ठीक होनी चाहिए। अगर आपकी विधि गलत है तो आप इसका दुष्प्रभाव आपके शरीर पे पड़ सकता है। क्योंकि इसको बीपी को बढ़ाने के लिए भी इस अभ्यास को करा जाता है। तो सूर्य भेदी यानी सूरज से संबंध है इसका। यानी हमारे 2 स्वर हैं, सूर्य और चंद्र। तो हमने अगर चंद्र से अभ्यास को करेंगे तो हमारे अंदर, शरीर के अंदर ठंडक पैदा हो जाएगी। हमने किस तरह से इस अभ्यास को करना है, यानी सूर्य भेदी प्राणायाम को किस तरह से करना है, तो हमने विधि अपनी ठीक रखनी है। अगर हमारी विधि गलत है तो हमारा शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। सूर्य स्वर से श्वास को लेना, चंद्र स्वर की तरफ अपनी श्वास को छोड़ना है। तो हमने बार बार ये प्रक्रिया दोहरानी है। तो हमने किस तरह से करना है, एक बार मैं करके दिखाऊंगा। कमर गर्दन सीधी रखें और कोशिश करें आंखें बंद और एकाग्रता के साथ अभ्यास को करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। हम कमर सीधी रखें, दोनों हाथ की मुद्रा ज्ञान मुद्रा बना लें या वायु मुद्रा बना लें, जैसा भी आपको अच्छा लगता है। तो मैं आपको वायु मुद्रा में करके दिखाऊंगा। वायु मुद्रा हमारी पहली उंगली को अंगूठे के नीचे की साइड में मोड़ लेते हैं तो ये हमारी वायु मुद्रा बन जाती है। अगर हम अंगूठा और पहली उंगली को इस तरह से मिला लें तो ये हमारी ज्ञान मुद्रा बन जाती है। इसको ध्यान मुद्रा भी बोलते हैं। तो हम कोशिश करें एक हाथ जो हमारे घुटने पर है वो वायु मुद्रा में या ज्ञान मुद्रा में रहे और दूसरा जो हमारा हाथ है वो हमारा वायु मुद्रा में रहेगा। कोशिश कर सकते हैं दोनों उंगलियों को भी मोड़ करके हम इस तरह से कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आपने अभ्यास को करना है। तो दाईं नासिका से श्वास अंदर लेनी है और फिर बाईं से बाहर छोड़ देना। इसी तरह से आपने इसको 5 सेकंड 7 सेकंड
इस अभ्यास को श्वास लेने में और छोड़ने में लगानी है। आप इसको 5 मिनट करें, 10 मिनट तक कर सकते हैं। सहज भाव से करें, एकाग्रता के भाव से करें और महसूस करें आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये हमारा भस्त्रिका और सूर्य भेदी प्राणायाम। अगला अभ्यास बता रहे हैं, आपने करना है शीर्षासन। तो शीर्षासन से भी हमारी बॉडी के अंदर जो रक्त का संचार है वो हमारे सिर की तरफ होने लगता है, तो उससे भी शरीर के अंदर गर्मी पैदा होने लगती है। जब हमारे हाथों पैरों में जब ठंड लग रही होती है ना, तो जब हम शीर्षासन करते हैं तो पूरे बॉडी का जो ब्लड है ना, उसका सर्कुलेशन हमारा सिर की तरफ दबाव हो जाता है। और इसको हमने शुरुआत में इसको 5, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड तक लेकर के जाना है। इससे ज़्यादा अभ्यास को नहीं करना। अगर डेली आप रूटीन में आप अभ्यास करते हैं तो आप इसकी अवधि को बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसको शुरुआत कर रहे हैं तो आप इसको 5-10 सेकंड तक करें, क्योंकि जिनकी आँखों में कुछ समस्या है, जैसे चश्मा चढ़ा हुआ है या आँखें लाल हो रखी हैं, तो उनके लिए ये अभ्यास निषेध होता है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, वैसे ही उन्होंने इन सूर्य भेदी प्राणायाम से भी अपने आप को बचा के रखना है। बैठ जाना है, दोनों हाथ की हथेली आप चाहे तो ज़मीन पे इस तरह से भी टिका सकते हैं, और चाहे तो दोनों हाथ की ग्रिप बना करके इस तरह से टिका लें। और इस तरह से टिकाने के बाद कोहनियाँ आपकी सपोर्ट में रहेंगी, आपकी हाथों की जो ग्रिप बनी हुई है वो सपोर्ट में रहेगी। इस तरह से उठाते हुए दोनों पैरों को ऊपर ले जाना है। बहुत आसान है, आप कर सकते हैं, घर में आप दीवार के साथ कर सकते हैं। आपने अगर देर तक रुकना है, करने वाले जिनका अभ्यास पुराना है वो इसको 20 मिनट, आधा घंटे तक कर सकते हैं, लेकिन ये सब के लिए नहीं है, क्योंकि जो हार्ट बीपी पेशेंट हैं उनके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। उन्होंने अपने इस अभ्यास से बचना है। वीरभद्रासन के लिए हमने क्या करना है, एक पैर हमने आगे बढ़ाना है इस तरह से, और दूसरे पैर को हमने पीछे की तरफ रखना है और इस तरह से घुटने को मोड़ना है। और ये हमारा इस तरह से कर सकते हैं। दूसरी साइड से भी इसी तरह से घूम जाएं इस तरह से, और श्वासों के साथ श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ इस तरह से। आप चाहें तो दोनों पैर के पंजों को आगे की तरफ कर सकते हैं और दूसरे पैर को इस तरह से श्वासों के साथ ऊपर की तरफ ले जाएं, ऐसे इस तरह से। फिर दूसरी साइड से इसी तरह से श्वास भरते हुए अभ्यास को करना है। तो जब आप करेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर गर्मी पैदा होनी शुरू हो जाएगी। अगला करेंगे नौकासन। तो नौकासन बैठ करके, तो इससे तो बहुत ज़्यादा पेट पर असर पड़ता है। तो नौकासन कैसे करेंगे, नौकासन के लिए हम पहले लेट जाएंगे, इस तरह से लेट जाएं, और लेटने के बाद में आपने अपने दोनों हाथ को इस तरह से करना है और दोनों पैरों को ऐसे उठाते हुए ऐसे इस तरह से आपने बार बार इसको दोहराना है। ये आपके डाइजेशन सिस्टम को भी ठीक रखेगा, आपके नाभि जो बार बार खिसक जाती है उसको भी सेट रखेगा। तो मैंने जैसे आपको बताया ना, एक अभ्यास, एक आसन कई रोगों पर काम कर सकता है। तो हम अलग अलग छांट करके आपके लिए लेकर के आते हैं। तो ये थे आज आपके लिए, उन युवाओं के लिए जो सब कुछ कर सकते हैं। ये कुछ अभ्यास मैंने आपको बताया कि शरीर के अंदर कैसे गर्मी पैदा करनी है कुछ अभ्यासों के द्वारा। तो अगर हम कहीं फंस गए हैं, ऐसी जगह फंस गए कि हमें बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, हमने अपनी गर्मी शरीर से कैसे पैदा करनी है, तो ये मैंने कुछ टिप्स आपको दिए, कुछ अभ्यास ऐसे आपको बताए, कुछ प्राणायाम मैंने ऐसे बताए जो आप लाभ उठा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते।